यकीन होगा कि मैंने आखिरत के अंदर अल्लाह के सामने पेश होना है, रसूलुल्लाह को अपना चेहरा दिखाना है, सहाबा पूरी दुनिया आलम को मैंने चेहरा दिखाना है। वहाँ पर ये मेरे जो गुनाह है ये सामने आए तो मैं किधर जाऊँ? मेरा कौन है जो मुझे बचाने वाला है? इतने गुनाह हैं, जिना है, अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं है, बद नज़री है, उसके बाद झूठ है, चोरी है, गिबत है, जुगलखोरी है, और पता नहीं कितने कितने रिश्वत और तरह तरह के गुनाह हैं। अपनी मौत की तैयारी कर, कल तूने असर टाइम जो है ना तेरी मौत होनी है, तूने मर जाना है, लिहाजा उससे पहले पहले सबको माफ़ कर ले, माफ़ी मांग ले और अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर ले। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल नबिय्युल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बाकी एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह ताला कहते हैं, ऐ ईमान वालों, अपने आप को जहन्नुम से बचाओ और अपने अहले खाना को, अहले महल्ला वालों को। अब हमारे जहन के अंदर एक बात पड़ी हुई है कि बस जी ईमान लेकर आ गया, कलमा पढ़ लिया तो बस अब हम जन्नती बन चुके। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इस तरह होता तो अल्लाह ताला कुरान में ना कहते हैं, ईमान वाला जो ईमान लेकर आए हैं मेरे ऊपर, मेरे रसूलों पर, सारा उसने अपना ईमान मजबूत किया है, अब वो अपने आप को जहन्नम से बचा ली। नहीं, बल्कि उसको साथ साथ आमनु आमिल सालिहात, अच्छे अमाल भी करने पड़ेंगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत ही अच्छी तालीम दी, फरमाया कि तुम हमेशा अपनी मौत को याद रखो और अच्छे अमाल की फ़िक्र करते रहो। तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हैं वो बरकत भी डाल देंगे और तुम्हारे लिए आखिरत का जो तैयारी का सामान है अल्लाह वो भी अता कर देंगे। कितनी बड़ी बात है। तो मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। आज हम लोग पता कितना अफरा तफरी के अंदर मुब्तला हैं। आज हमारे कितने गुनाह हैं, जिना है, अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं है, बद नज़री है, उसके बाद झूठ है, चोरी है, गिबत है, जुगलखोरी है, और पता नहीं कितने कितने रिश्वत और तरह तरह के गुनाह हैं। मेरे भाई दोस्तों, आज हम इन्हीं गुनाहों के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अल्लाह से गाफिल हो रहे हैं। एक दिन के लिए नहीं, बल्कि पता नहीं जब तक हमारी ज़िंदगी, हम तो अल्लाह को बिल्कुल भूल चुके हैं। बस हमें कभी जब मुश्किल आ जाती है, जब हमारी मौत का वक्त करीब आता है, गोया कि यूँ लगा ले, या कोई ऐसी बीमारी के अंदर मुबतला हो जाते हैं, वहाँ से निकलना मुश्किल होता है, तो सब ने जब जवाब दे दिया होता है, फिर हमें अल्लाह वाली गली नज़र आती है। यानी कि हम उस वक्त याद करते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी का आखिर होता है। भाई इब्तिदा में क्यों नहीं हम याद करते? हमें करना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन्हीं गुनाहों से बचने का एक तरीका है। वो क्या है कि हमने अपनी मौत को याद रखना है। जो बंदा अपनी मौत को याद रखेगा और उसको यकीन होगा कि मैंने आखिरत के अंदर अल्लाह के सामने पेश होना है, रसूलुल्लाह को अपना चेहरा दिखाना है, सहाबा पूरी दुनिया आलम को मैंने चेहरा दिखाना है, वहाँ पर ये मेरे जो गुनाह है ये सामने आए तो मैं किधर जाऊँ? मेरा कौन है जो मुझे बचाने वाला है? कोई भी नहीं है। तो मेरे भाइयों, एक शख्स था, कुछ दौर पहले की बात है, वो गुनहगार बहुत था, बहुत ज़्यादा गुनहगार था, दिन ब दिन गुनाह करता था, रोज़ाना उससे गुनाह हो जाते थे। आखिरकार वो उकता गया, थक गया गुनाह कर करके। अब सोच आई जहन के अंदर कि यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या, बच जाऊँ किसी न किसी तरीके से। वो चला गया अल्लाह वाले के पास, उसके पास गया, कहने लगा कि हज़रत मुझे ना आप कोई तरीका बताए कि मैं इन गुनाहों से बच जाऊँ। मैं रोज़ाना तौबा करता हूँ, तोड़ जाता हूँ और मैं गुनाह पे गुनाह करता रहा। आज तक मेरा ऐसा दिन नहीं कोई आया ज़िंदगी के अंदर कि मैंने गुनाह ना किया हो। इतना मैं यानी कि इस काम के अंदर मुब्तला था। उसने कहा कोई मसला नहीं, मैं तुझे एक तरतीब बता देता हूँ, बस तू ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। तरतीब कुछ यूँ बताई। उसको कहा कि भाई अपनी मौत की तैयारी कर, कल तूने असर टाइम जो है ना तेरी मौत होनी है, तूने मर जाना है, लिहाजा उससे पहले पहले सबको माफ़ कर ले, माफ़ी मांग ले और अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर ले। उसने कहा ठीक है। चला गया, वहाँ से घर गया, घर वालों को कहा भाई मुझे माफ़ कर दो, अहले महल्ला वालों को कहा मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने ठीक है, हमने तुझे माफ़ कर दिया। उन्होंने वजह पूछी, वजह क्या बनी है? तो कहने लगा कल मेरी इधर मुझे मौत है। ठीक है। सारी रात कुरान पढ़ता रहा, कुरान पे गौर व फिक्र करता रहा, अल्लाह की याद के अंदर मशगूल रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, तहज्जुद पढ़ी सारा। सुबह नमाज होगी, सुबह से इस तरह जोर होगी, कुरान पढ़ता रहा, सोया नहीं, खाया नहीं, कुछ भी नहीं किया। हत्ता कि असर का टाइम गुजर गया, उसको पता नहीं चल गया भाई अभी शायद फरिश्ता आ रहा होगा। तो असर का टाइम ही जब गुजर गया, मगरिब होगी, मगरिब की नमाज पढ़ी, थोड़ा एसी हुआ, अपने ऊपर से बोझ कम हो गया, भाई अभी तक तो मौत आई नहीं। उसने शायद ऐसे ही कहा होगा। तो अल्लाह वाले के बाद दोबारा क्या कहा, हज़रत आपने तो झूठ बोल दिया,
آپ نے تو ویسے ہی مجھے کہہ دیا کہ تیری موت ہے، مجھے تو آپ نے ڈرا دیا، میں سارا رات نہیں سویا، سارا دن نہیں سویا، موت تو آئی نہیں ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہا میرے بھائی مجھے یہ بتا کہ جو تو پہلے گناہ کرتا تھا، کیا تیری وہ جو رات گزری ہے اس کے اندر اور جو آج کا دن گزرا ہے اس کے اندر وہ گناہ ہوئے؟ کوئی گناہ ہوا؟ تو اس کے ذہن کے اوپر بات لگی کہ ہاں مسئلہ یہ تھا کہ میں یہ ان چیزوں سے بچانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا حضرت قسم اٹھوا لو کہ میرے سے کوئی ذرا سا بھی گناہ نہیں ہوگا، تصور ہی نہیں کیا اس طرف، یعنی کہ اس طریقے سے میں بات گیا وہ گنہگار جو روزانہ دن بدن اپنی توبہ توڑ رہا ہے اور وہ اتنی چٹکیوں کے اندر بدل گیا۔ کیا چیز دل لے کر بدلا؟ صرف اور صرف موت کو یاد ہے کی۔ آج ہم غافل ہیں، ہمیں اپنی موت کا پتہ نہیں ہے، جنازے دیکھتے ہیں لوگوں کے، وہاں پر ہم دکھ دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کتنے بیچارے مجبور ہوئی پڑے ہوتے ہیں اسپتالوں کے اندر، ہم وہ سارا دیکھتے ہیں، منظر نوٹ ہوتا ہے، لیکن اپنے اوپر یہ چیز نہیں آتی کہ یار اللہ نہ کرے کہ ہمیں بھی ایسی مصیبت آ سکتی ہے، ہمیں بھی موت آنی ہے۔ یہ تو پکی بات ہے نا موت کا، اس کا تو انکار بھی نہ کیا جا سکتا۔ تو میرے بھائی دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس جو ہے نا موت کو یاد رکھیں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر موت کا ڈر آ گیا ہے، حالانکہ صحابہ کے دور میں یہی موت محبوبہ تھی، کوئی اس سے ڈرنے والا نہیں تھا، جان اپنے ہاتھوں میں لے کے سامنے جاتے تھے، چاہے وہ کوئی کافر ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی وہ بڑا جرار ہے، چاہے کوئی بڑا شیر بنا ہوا ہے اپنے محلے کا، اپنے علاقے کا، لیکن اس کے سامنے بھی ڈٹ کے بات کرتے تھے، ان کو موت کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ آج ہمارے یہاں موت کا ڈر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور دوسری چیز نظر آئی کہ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی بدلے، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹے، اور یہ جو آج فاحشانہ ماحول ہے، آج جو اتنا غلیظ ترین معاشرہ بن چکا ہے، اس سے ہم بچیں گے اس طرح کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے نا، تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے نا کہ کوئی نہ کوئی اچھا عمل کرنے کی، تاکہ ذریعہ نجات کے لیے کافی ہو کے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، عبادت کریں، نماز 5 وقت پڑھیں، بد نظری سے بچیں، جھوٹ، غیبت، زنا، ہون، چغل خوری، بڑے بڑے جتنے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ، ان سب سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہم آخرت کے اندر کچھ نہ کچھ منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ پیغام، یہ واقعہ انشاءاللہ پسند آیا ہوگا، اور آپ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔